गरीबों का चूल्हा सियासत की चूल्हे हिला सकता है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और हमारे सियासतदां भी जानते हैं। भारत ही नहीं, दुनिया भर की सियासत गरीबों के इर्द गिर्द ही घूमती है। लेकिन अपने देश की सियासत सबसे निराली है। यहाँ गरीबी की जगह गरीबों की संख्या ही कम कर दी जाती है। आंकड़ों के जरिए दावा किया जाता है कि देश में अब गरीब कम हो गए हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो फिर इन्हीं गरीबों की याद आती है। बीते 9 साल में यूपीए सरकार ने इन गरीबों की सुध नहीं ली। मनमोहन सरकार ने बड़े बड़े तरक्की के दावे जरूर किए, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं की कि जुम्मन के घर में रोशनी आई है कि नहीं, धनिया के घर में 2 जून की रोटी का बंदोबस्त है या नहीं। आजादी के 6.5 दशक के बाद भी दूर दराज के किसी गांव में चले जाइए, भूख और गरीबी आज भी जिंदगी पर भारी है। भूख के चलते ही पेट और पीठ में अंतर ज्यादा नहीं होता है, लेकिन इस गरीब के वोट में भी उतनी ही ताकत है जितना कि किसी अमीर के वोट में। इसलिए सरकार इनके प्रति हमदर्दी दिखा रही है, दिखानी भी चाहिए, लेकिन सियासत को आगे रखकर नहीं। अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक देश की आबादी की 74% जनता 20 रुपये रोजाना आमदनी पर जी रही है। एक मुल्क के 2 नाम भारत और इंडिया होना ही विरोधाभास पैदा करता है। यह विरोधाभास तब और गहरा हो जाता है जब बीपीएल क्लास भूख से तड़पती है और एपीएल क्लास भूख का खुलकर मजाक उड़ाती है। भारत में बीपीएल की भूख और भूख से होने वाली मौतें आज भी एक बड़ा मुद्दा है, परंतु इंडिया में भूख को कभी मुद्दा माना ही नहीं गया। आइए आपको बताते हैं कि सरकार भोजन का अधिकार गारंटी योजना कैसे लागू करने जा रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के जरिए ये योजना देश भर में लागू की जाएगी। वही पीडीएस जो आज सिर्फ मजाक बनकर रह गई है। पीडीएस के जरिए अभी भी कई योजनाएं चल रही हैं। उनका क्या हाल है किसी से छुपा नहीं है। आज पीडीएस सबसे बड़े भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। सस्ते राशन की दुकानों में लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं। दुकानों में पीडीएस के जरिए मिलने वाला सस्ता राशन, केरोसिन गायब रहता है और ये सब कालाबाजारी और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। कई बार लगता है कि क्या इस भ्रष्टाचार को देखने वाला कोई है भी। सब जानते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली का बुरा हाल है। यही नहीं, सरकार की मनरेगा भी भ्रष्टाचार से अछूती नहीं है। जिनको लाभ मिलना चाहिए उनके अभी तक जॉब कार्ड नहीं बन सके हैं। वहीं प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना, मिड डे मील योजना, एनआरएचएम योजना, बाल विकास योजनाओं की सरकार भले ही गुणगान करती हो, लेकिन इन योजनाओं को लागू करने वालों की चांदी है। कहीं खाद्य सुरक्षा बिल भी इसी तरह की योजना ना साबित हो जो सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर रह जाए। असल में होना तो ये चाहिए था कि पहले पारदर्शी मैकेनिज्म बनाना चाहिए था और उसके बाद योजना। बेरोजगारी और भूखमरी मिटाने के लिए अभी तक जितनी योजनाएं लागू की गई, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो या प्रदेश सरकार की, सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इस भ्रष्टाचार से आजीज आकर ही सब्सिडी संबंधित लाभार्थी के घाटे में ट्रांसफर करने की शुरुआत की गई थी, किंतु अभी उसकी शुरुआत है। पीडीएस में उसे लागू करना आसान नहीं और बिना पारदर्शी मैकेनिज्म के अभी तक की सबसे बड़ी योजना की सफलता संदिग्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज।